आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस नई कहानी में कुछ नया सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है एक था राजा। एक था राजा भाग एक। एक था राजा, वह अपनी प्रजा के सुख दुख का बड़ा ध्यान रखता था। उसका मंत्री भी बहुत समझदार था और अनुभवी था। लेकिन इसीलिए राजा अपने मंत्री का बड़ा आदर करता था। राजकाज के हर मामले में राजा मंत्री से सलाह लिया करता था और मंत्री की राय के अनुसार ही काम किया करता था। एक बार राजा शिकार खेलने गया। साथ में मंत्री तथा अन्य सेवक भी थे। शाम होने पर जंगल में ही डेरा डाल दिया। राजा का प्रबंध अलग शिविर में था, बाकी लोगों के दूसरे शिविरों में रात बिताई। जाड़े के दिन थे। आग और गर्म वस्त्रों की व्यवस्था होने पर भी राजा की आंख ठंड के कारण बहुत सुबह खुल गई। उस समय चारों ओर काफी अंधेरा और कोहरा था। बाहर किसी के गाने की आवाज सुन राजा ने तंबू की खिड़की की जाली हटाकर आश्चर्य से देखा कि सामने वाले कुएं पर एक आदमी केवल धोती पहने हुए कुएं से पानी निकालकर मजे में नहा रहा है। काफी देर तक नहाने के बाद उसने अपनी धोती बदली। तब उसने साथ लाई हुई 2 हरी मूलियां कच-कच कर खाने लगा। नाश्ता खत्म करने के बाद उस आदमी ने कलश में पानी भरा और गाना गाता हुआ वहां से चला गया। राजा को जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि गर्म कपड़ों में लिपटे होने पर भी राजा को ठंड के कारण कपकपी छूट रही थी। सुबह होने पर राजा ने मंत्री को भी यह घटना सुनाई। मंत्री को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, महाराज, यदि सचमुच किसी आदमी ने ऐसा किया है तो अब तक वह आदमी या तो ठंड लगकर मर गया होगा या ज्वर से ग्रस्त होगा। इतनी ठंड में सुबह खुले में देर तक नहाना और उसके बाद मूली खाने पर भी आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, मंत्री, इस पर भी वह आदमी अगर इस समय स्वस्थ हुआ तो तुम क्या करोगे? मंत्री ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, अगर वह आदमी है तो ऐसा करने पर वह स्वस्थ नहीं रह सकता, जरूर बीमार पड़ गया होगा। अगर वह आदमी स्वस्थ मिल जाए तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूं। हाँ, अगर वह आदमी ही है ना तो तब बात अलग है। राजा ने फिर मुस्कुराकर कहा, मंत्री, मुझे लगता है कि तुम्हारी बात गलत है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वह हमारी तुम्हारी तरह आदमी ही है। मंत्री गंभीर हो गया। उसने कहा, महाराज, अगर ऐसी बात मेरी बात गलत निकले तो आप मेरा सिर कटवा दीजिए। राजा भी गंभीर हो गया, बोला, अपनी बात याद रखना मंत्री। मंत्री बोला, हाँ महाराज, याद रखूंगा। उसी ने राजा ने उसी समय अपने सेवकों को निकट के गांव में भेजा और उस आदमी के बारे में पूरी जानकारी लाने का आदेश दिया। कुछ घंटों के अंदर ही राजा के सेवक उस आदमी को ढूंढ ढांड कर राजा के पास ले आए। उस समय मंत्री वहीं उपस्थित था। राजा और मंत्री दोनों ने आश्चर्य से देखा। वह आदमी बिल्कुल स्वस्थ था, उसको जुकाम तक न था। बुखार तो बहुत दूर की बात है। मंत्री की बात गलत सिद्ध होती देख राजा ने मंत्री को एक और अवसर देने का निश्चय किया। राजा ने आदेश दिया, आज यह आदमी रात को यहाँ शिविर में रहेगा। कल सुबह उठकर इसे ठंडे और खुले में उसी तरह फिर नहाना होगा और नहाने के बाद फिर उसी तरह मूली खानी होगी। अगर कल भी इस आदमी को कुछ ना हुआ तो और यह स्वस्थ रहा तो मंत्री की बात गलत सिद्ध होने के कारण उसके वचन के अनुसार कल दिन में मंत्री का सिर कटवा दिया जाएगा। राजा के आदेश का पालन किया गया। दूसरे दिन सुबह 4 बजे उस आदमी को कुएं पर पहले ही दिन की तरह पानी भरकर नहाना पड़ा। नहाने के बाद उसने मूलियां भी खाई और नंगे बदन गीली धोती में ही शिविर में लौट आया। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। इस बार भी मंत्री की बात गलत निकलते देख राजा को क्रोध आ गया और उसने आज्ञा दी कि मंत्री का सिर कटवा दिया जाए।
मृत्यु से पहले मंत्री ने प्रार्थना की कि एक बार फिर उसकी बात सुन ली जाए, मगर क्रोध में राजा ने कुछ न सुना और मंत्री का सिर कटवा दिया। उसी शाम को शिकार यात्रा खत्म कर राजा राजमहल लौट आए। मंत्री का 12 वर्ष का एक लड़का था जो अपने पिता की तरह बहुत समझदार था। जब उसने अपने पिता की अकारण मृत्यु का समाचार सुना तो वह क्रोध और शोक से उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह उसी समय राज दरबार में पहुंचा और भरी सभा में उसने हाथ जोड़कर विनीत भाव से राजा से निवेदन किया, महाराज, आपने मेरे निर्दोष पिता का वध करवाया है। आपके लिए उचित था मेरे पिता को मृत्यु दंड देने से पहले आप उनके साथ न्याय करते। यदि मेरे पिता की बात गलत निकलती तब उनका सिर कटवाते। राजा ने मंत्री पुत्र से कहा, बालक, तुम्हारे पिता की बात गलत निकली थी, 1 दिन नहीं 2 दिन, इसीलिए उनका सिर कटवाया गया। मंत्री के लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि आप मेरे पिता की बात ठीक तरह से नहीं समझ सके। मेरे पिता सीधे सरल आदमी थे। वह अपनी बात ठीक तरह से समझा नहीं सके और अपने सीधेपन के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठे। उन्होंने जो कुछ आपसे कहा था वह बिल्कुल ठीक था। आप मुझे अवसर दें, मैं 1 महीने के अंदर ही आपको और आपकी सारी राजसभा को दिखला दूंगा कि मेरे पिता की बात बिल्कुल सही थी। मंत्री के बेटे के आत्मविश्वास को देख राजा ने कौतूहल के साथ उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और समस्त सेवकों को आदेश दिया कि मंत्री का बेटा महीना सवा महीना जो भी आदेश दे उसका तत्काल पालन किया जाए। इस अवधि में मंत्री के बेटे की राजमहल में रहने की व्यवस्था भी हो गई। ये था हमारा आज की कहानी एक था राजा का भाग 1। अब मिलते हैं एक था राजा के भाग 2 में। बताइएगा जरूर ये कहानी आपको कैसी लगी।